अगर आप पीएफ खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भी है। जी हाँ, सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बता दें कि इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ पेंशन धारक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चे को देने का प्रस्ताव है। बता दें कि श्रम मंत्रालय ईपीएफ के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद ही अहम माना जा रहा है। मंत्रालय लंबी सेवा अवधि के बाद भी रकम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर गौर कर रहा है, जिसके वर्तमान 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को दृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 1995 योजना के तहत उच्च पेंशन के सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधार जुड़ी इन मंत्रणाओं के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसके सदस्यों की चिंता का समाधान करने की जरूरत बताई है। शीर्ष स्तर पर हुए विचार विमर्श के दौरान साफ कहा गया है कि बड़ी संख्या में ईपीएफ सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। अब मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सरकार का मत बिल्कुल साफ है कि पेंशन वापस की राशि उसके सदस्यों को की ही है। अब ऐसे में इस दुविधा को खत्म करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ ये स्पष्ट करना होगा कि पेंशन फंड में जमा रकम से उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी को परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा और दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन फंड की बची जमा राशि नामित आश्रित बच्चों को मिल जाएगी। अब मंत्रालय का कहना है कि ईपीएस के स्वरूप में इसे बड़े बदलाव के बाद इस पेंशन योजना को लेकर इसके सदस्यों का आकर्षण निश्चित रूप से बढ़ेगा और पेंशन को तर्क संगत बनाने के विकल्पों में संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन की वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में है और इसके साथ ही शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक और ईपीएफ के तहत लोगों को हायर पेंशन मिलने लगा है, तो दूसरी तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत से लोगों को कम पेंशन मिल रही है। ऐसे में लंबे सेवा काल को भी एक फैक्टर बनाना जरूरी है ताकि इस पेंशन को तर्कसंगत बनाया जा सके। बता दें कि ईपीएफ के तहत न्यूनतम पेंशन अभी 1000 रुपए महीने ही है और सुधारों के तहत इसकी समीक्षा करते हुए उल्लेखनीय इजाफे की संभावनाओं पर विचार मंथन चल रहा है। हालांकि न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफे की कोई राशि तय नहीं हुई। अगर मंत्रालय से मिले संकेतों के अनुसार इसे सम्मानजनक बनाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।